तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जब आप लोग देखिएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड किए ना, तो उसमें सारे सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का नहीं है। तो आप लोग घबराइएगा मत, इसका जो PDF है हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पहले मतलब बाद में आया था, ठीक है, एक दिन बाद लगभग आया था। तो ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ समान निर्देश दिया हुआ है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लास 12 का है, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाला। तो इसमें से हम लोग अभी करेंगे 1 से 30 क्वेश्चन तक, यानी ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए इसमें जो है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो आप लोग हिंदी में अगर मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ अभी करवा रहे हैं हिंदी से, आप लोग इंग्लिश में खुद से देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो देखिए पहला का जो आंसर हो जाएगा ना हम लोग का हो जाएगा गा, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। 1953 में हुआ था। कब? 1953 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब घा, ठीक है, मध्य पूर्व में संकट। चलिए तीसरा देखेंगे। बोल रहा है इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना तीसरा का, वो होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी, मतलब सैन्य में, आर्थिक में और सांस्कृतिक, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीति आयोग में भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा ना, चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, योजना आयोग। किसका? योजना आयोग। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश जो है वो किस वर्ष आज़ाद हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। छठा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि मुंबई योजना का उद्देश्य क्या है। तो बम्बई, ठीक है, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये हम लोग का छठा का आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा कि सरकार को औद्योगिक एवं आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यही है उसका उद्देश्य। सातवां देखेंगे। बोल रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो हम लोग का सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कृषि पर जोर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आठवां। बोल रहा है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। तो ये जो हम लोग का आठवां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। चलिए अगला नौवां देखते हैं। बोल रहा है कि ऊर्जा संचरण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो हम लोग का जो हो जाएगा ना नौवां नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां देखेंगे। बोल रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, ये हम लोग का आंसर है ऑप्शन खा। चलिए अगला है क्वेश्चन 11वां देखेंगे। बोल रहा है कि किन देशों ने अंटार्कटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया। अंटार्कटिक चार्टर, तो ये जो हम लोग का 11वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। किसने? अमेरिका और ब्रिटेन। चलिए 12वां देखेंगे। बोल रहा है कि पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब कौन से साल में किए गए थे। तो 12वां का आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रवाह शब्द का क्या अर्थ होगा, किसका हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 13 का। तो क्वेश्चन 13 का होगा ऑप्शन नंबर घ, मतलब उपरोक्त सभी। क्या क्या? विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संकलन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का अवगमन, विभिन्न देशों से माल की आवाजाही, मतलब ये जो है ऑप्शन घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब कौन सा समझौता हुआ था 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 14 का वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, क्या बनाता है। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर का होगा, राष्ट्रीय हित। क्या, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनाता है विदेशी नीति को। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि भारत के 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। भारत ने क्यों नहीं किया था हस्ताक्षर, किसमें, परमाणु अपसार संधि पर। तो इसका जो आंसर होगा 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि भारत का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत जो है इसे भेदभावपूर्ण मानता है। चलिए अगला है 17 नंबर। बोल रहा है कि इनमें से किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर का, चीन ने अपनाई। किसने, चीन। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे। बोला है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया, मतलब नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा ना 18 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 1975 ईस्वी में की गई थी घोषित। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। बोला कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकार को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो 19वां का आंसर ऑप्शन नंबर का होगा, पूर्वी पार्स। ठीक है, पूर्वी पर्स कहा जाता था। चलिए ऑप्शन नंबर का। चलिए अगला है 20वां। बोल रहा है कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। तो किस देश ने की थी। तो 20वां का ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, सोवियत संघ ने किया था। का किसने, सोवियत संघ। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौते पर जो है 21वां का आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, 3 जुलाई 1972 ईस्वी में किए गए थे। कब, 3 जुलाई 1972। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हम लोग का 22वां है। तो 22वां का आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बेलग्रेड में। किसने, कहाँ, बेलग्रेड, ये जगह का नाम है, वहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए 23वां देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि बॉम्बसेफ मतलब BAMCEF, इसका जो है मतलब पूरा मतलब क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म समझिए क्या है। ठीक है, तो ये जो 23वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखिए इंग्लिश में आप लोग देखिए, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, तो उसी तरीका से इसका क्या हो जाएगा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ठीक है, चलिए 24 नंबर है। बोल रहा है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कि बहुत अधिक वृद्धि होती है, कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमी होता है। क्या होता है, कमी। चलिए अगला 25 नंबर। बोल रहा है कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सा वो राजा था जो हस्ताक्षर किया था, मणिपुर का राजा कौन सा था। तो उसका जो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा कितना, 25 नंबर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाराजा बोधचंद्र सिंह, महाराजा बोधचंद्र सिंह। चलिए 26 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब खा, ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है, ओजोन परत, वो लगातार कम हो रही है वायुमंडल से। चलिए 27 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा 27 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर बोल रहा है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। नागपुर अधिवेशन, तो 28 का जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, 1920 ईस्वी में। कब? 1920। चलिए अगला देखेंगे 29 नंबर बोल रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार देखिएगा यही सब पूछ देता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर का 1992, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग का और लास्ट है 30वां, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकार कौन सा संगठन था। उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था, तो इसका जो आंसर होगा 30वां का, इसका होगा ऑप्शन नंबर का यूएनओ, ठीक है। चलिए तो यही हम लोग का टोटल 30 क्वेश्चन था जो आप लोग के लिए था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ये सभी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।